षष्ठ्यमेकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वमेव प्रविष्टं अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शासन करता। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव जीवती चरण कमलों में मेरा यथार्थ स्वीकार हो। खैर जावत हम लोग में भजन ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग माधुर्य का ग्रंथ एवं शिक्षास्त्र श्लोकों की कुछ आलोचना करते हैं, जिसमें काल हम लोग शिक्षास्त्र के प्रथम श्लोक जो है जैसे हम लोग विचार कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं 8 श्लोकों के द्वारा जगत जीव के एक अभिनव विचारधारा को दिखाया कि वास्तव वैष्णव जगत में और भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए अति अवश्य शिक्षास्त्र ग्रंथ को अध्ययन करें। महाप्रभु कोई ग्रंथ रचना नहीं किया, केवल 8 श्लोक जो है उच्चारित करके समस्त वेद पुराण उपनिषद सार को उन्होंने प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने समस्त समुद्र के एक छोटे घड़ा में जैसे गागर में सागर माधुर्य ऐश्वर्य माधुर्य आदि के द्वारा ही प्रेम साम्राज्य प्रेम समुद्र में कैसे हम स्नान करें, सर्वात्म स्नातम स्वयं विजेति श्री कृष्ण संकीर्तन। इसकी कथा को काल हम लोग ने भी श्रवण किया था, जिसमें प्रेम में भी मिलन और जो प्रलम्ब भजन योग आदि होता है। इस समस्त भी गंभीर विचार भी हमारी आचार्योपाद ने दिखा, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर संबोधन भाष्य में उन्होंने प्रकट किया।
क्योंकि जब तक हम तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं करें तब तक वास्तव रूप में हम प्रेम समुद्र में गोता लगा नहीं सकते। इसलिए तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ और रस सिद्धांत को हम लेकर के चलें। दो सिद्धांत एक ही साथ में लेकर के चलें। जिस प्रकार पक्षी बर्ड एक पंख के द्वारा वो उड़ नहीं सकते। कबूतर है, कबूतर उसके एक पंखा बंद हो और एक पंखा खोला रखो, वो उड़ नहीं पाएगा। उड़ पाएंगे और दो पंखा के बांध दो वो भी उड़ नहीं पाएंगे। पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं दो पंखा को हिला कर, ये उदाहरण समझना। ठीक उसी प्रकार केवल तत्व विचार लेकर के चले, वो भी केवल प्रेम समुद्र में वो होता है। और केवल रस सिद्धांत के लिए चले, वो भी प्रेम समुद्र में होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस सिद्धांत ढूंढ लेकर के चले। तो फिर आगे जाकर के जब ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, प्रेम राज्य की ऐसे सर्वोत्तम स्थान में चले जाते हैं, वो तत्व भी क्या करते हैं, रखते हैं, किंतु वो तत्व है यानी ज्ञान आदि है, वो भाव में ही पर्यवसित हो जाता है। समझ में आया? वो भाव, वो ज्ञान क्या होता है? तत्व सिद्धांत क्या होता है? वो एक अपूर्व भाव मूल में आ जाता है। तो उस समय केवल ही वो रस माधुर्य में वो डूब जाते हैं। तात्पर्य क्या? तत्व हमें क्या देते हैं? तत्व सिद्धांत देते क्या? तत्व सिद्धांत में विचार करके हम चलते हैं, जिसमें कहते हैं ऐश्वर्य बुद्धि रहता है, ऐश्वर्य बुद्धि वे भगवान है, ये ऐश्वर्य बुद्धि देते हैं। किंतु देखो, जब तक कृष्ण के प्रति तुम्हारा ऐश्वर्य बुद्धि रहेगा, ऐश्वर्य बुद्धि माने वे भगवान है, ये बुद्धि जब तक रहेगा तब तुम ब्रज प्रेम समुद्र में गोता नहीं लगा सकते हो। ये भी अब याद है सिद्धांत। किंतु उसमें वो समस्त ऐश्वर्य सब कुछ है, किंतु वो ऐश्वर्य भगवत बुद्धि या ऐश्वर्य कहने के तात्पर्य क्या है? क्या बताए? भगवत बुद्धि, ये भगवान है। ऐश्वर्य कहने से क्या समझना चाहिए? भगवत बुद्धि है। ये भगवत बुद्धि उसमें क्या होता है? माधुर्य में ऐसे आ जाते हैं, उसको संपूर्ण रूप से कवर हो जाता है। जिस प्रकार चीनी के चशनी आपने बनाई है,
और उसमें एक छोटी सी नीम पत्ता मानो डाल दिया और चीनी के चशनी में नीम पत्ता, छोटा सा नीम पत्ता, वो क्या हो जाता है, ऐसे ओतप्रोत होकर के ढक जाता है? और उस समय उसके ग्रहण करो, खाओ, आपके कड़वा नहीं लगेगा, किंतु है तो अंदर में क्या है, नीम पत्ता है। समझ में आ रही है? देखो चीनी की चशनी में, चशनी समझ लो, सिरप इतने गाढ़ कर दिया और उसमें नीम पत्ता बेटा, एक नीम पत्ता, किंतु देखो नीम पत्ता कड़वा लगता है, क्योंकि जब चीनी की चशनी में जब उसको ओतप्रोत में जब डाल देते हैं पूरा हो जाता है, वो नीम पत्ता के कड़वापन आपको बिल्कुल नहीं होता है। तो नीम पत्ता तो नीम पत्ते कड़वापन तो है ही है। ठीक उसी प्रकार ये ऐश्वर्यवान नीम पत्ता की भांति है। और ये माधुर्य क्या है, चीनी के चशनी क्या हुआ, माधुर्य है। वह माधुर्य भाव ऐश्वर्य भाव को इतने ढक दिया है, इसलिए वो प्रकाशित कभी होते कभी भी नहीं होते हैं, किंतु प्रकाशित होने पर भी है उसके ऐश्वर्य नहीं मानते। समझ में आया? इसको समझो अच्छी तरह से, तुम हमारे आगे की कथन का समझ पाओ है। ब्रज प्रेम में यही दिखाते हैं, देखिए ना ऐश्वर्य मान नाम ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य का क्या है, भगवत्ता, भगवान कृष्ण के समस्त भगवत्ता को ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, किंतु उसके ऐश्वर्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते। क्यों? बोले कृष्ण के साथ ऐसे एक लौकिक सद्बंधवत प्रीति है, ममता के द्वारा हृदय ऐसे अंकित हुआ है, ममता संकितम है, जिससे ऐसे अंकित हुए हैं, ऐश्वर्य देखने पर भी ऐश्वर्य नहीं मानते। कृष्ण के सारे भगवत्ता को देखा ब्रजवासी, देखो ब्रज में जो ऐश्वर्य माने कृष्ण की जो भगवत्ता जो है जो प्रकाश, भगवत्ता की जो प्रकाश है, समस्त वैकुंठ की भगवत्ता के प्रकाश एकत्रित किया जाए है, ब्रज की जो भगवत्ता जो उससे भी अधिक हो जाए है? समझ में आ रही? कि तथापि जो वो भगवत्ता जो है माधुर्य प्रेम के द्वारा, यानी ब्रज की ऐसे प्रेम, ब्रज की प्रेम क्या है ना, लौकिक सद्बंधवत प्रीति। क्या बोला? कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखी। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति क्या है? कृष्ण हमारे पुत्र है, भगवान हो अथवा नहीं हो वो अनुसंधान नहीं करते उस दिन, they never inquire, कृष्ण is the supreme personality of Godhead, ये कभी उद्भूत है। आज इसलिए लौकिक समझ, जिस प्रकार इस जगत में हम अपने पुत्र कन्या आदि माता पिता भाई बंधु के साथ जैसे हम रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं। कृष्ण मेरा पुत्र है, ये ऐसे संस्कार इंप्रेशन ब्रजवासी के हृदय में पड़ा हुआ है।
1000 भी कह दे ये कृष्ण भगवान है? नारायण है, तो लोग नहीं मानेंगे। नंद जसोदा कभी नहीं सोचते कृष्ण भगवान है। वो लोग जानते हैं, एक भगवान को जानते हैं, उनके घर में वो नारायण है, चतुर्भुज नारायण। वो भी नारायण उनके घर में किस रूप में विराजमान है? शालिग्राम शिला के वहां शालिग्राम पूजा करते हैं ना, ये नारायण शालिग्राम शिला है। ये भाव है। कृष्ण वही कृष्ण नारायण बने, वही कृष्ण शालिग्राम बने, ये विश्वास है। वो जानते हैं भगवान तो एक ही है, वो नारायण भगवान है। हमारे पुत्र कृष्ण है, तो मेरा पुत्र, मेरे पुत्र कृष्ण नारायण बस शालिग्राम, ये नहीं मानते है। ये संस्कार ऐसे दृढ़ संस्कार होता है, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस इन देयर हार्ट है। पिता मरे माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन। कृष्ण कह रहे मेरे मां जसोदा मुझे अपने पुत्र मान करके मुझे लालन पालन करते हैं। ये पुत्रत्व भावना नंद दशरथ के हृदय में इतने गाढ़ रूप में संस्कार रहा था। गाढ़ संस्कार जिसे कहा जाता है, गाढ़ संस्कार समझते कि नहीं? डीप इंप्रेशन। 1000 कोई समझाए ये समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपके माता पिता, यदि मैं 1000 समझाऊं ये देखो ये आपके बेटा नहीं है, क्या आपके माता पिता मान लेंगे? हैं? 1000 कुछ समझाओ है? वो हंसेगा, अरे मैंने जन्म दिया, मैंने कोख में रखा, 10 महीने 9 महीने रखा है, मैंने पालन पोषण किया, मैंने स्तन पान कराया, मैंने अपने हाथ से इसको सेवा की है। अच्छा ये है कि नहीं? 1000 में आपको कहूं ये देखो ये आपके पुत्र नहीं है, क्या मान लेंगे? क्यों? ये है उनके जन्मगत बर्थ डीप इंप्रेशन, जन्मगत एक गाढ़ संस्कार ब्रजवासी के हृदय ये रहता है। 1000 कुछ भी कहते रहे, उद्धव आकर के सारे रात नंद महाराज के साथ बैठ करके कृष्ण की सारे भागवत की कथा बोलने शुरू कर दिया। वेद पुराण उपनिषद जितने शास्त्र था सब शास्त्र के एक एक करके पन्ना उन्होंने क्या खोल दिया। अच्छा, और एक श्लोक को सुनाने लगे, हजारों प्रमाण देने लगे, किंतु नंद महाराज हंसने लगे। अथवा नंद महाराज बोले मूर्ख उद्धव तुम क्या बोले, मेरे बेटा भगवान है। भगवान के एक लक्षण तो हम देखा ही नहीं है। भगवान के एक लक्षण तो देखे तब तक मानेंगे है। भगवान के कुछ आत्मराम आत्मकाम है, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल ऑल हिज डिजायर, ठीक है
किंतु एक भी तो देखा है? अब तुम कहा तो भगवान है मेरे बेटा है? भगवान को भी रोते हैं कि तो मेरा बेटा रो है, जिसके नाम सुनते ही सब भूत पिशाच भग जाता है? भगवान के नाम लेने से भूत पिशाच सब दूर हो जाता है। और मेरा बेटा छोटा है, भूत पिशाच के नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। हाउ बिलाव की कथा है ना हैं? हाउ बिलाव की कथा है। माँ यशोदा ने कहा बेटा तू इधर बैठो। माँ यशोदा स्नान करने लगी यशोदा कुंड में, जाते हैं ना यशोदा कुंड है? माँ यशोदा जहाँ पर स्नान करती थी, बाल गोपाल के छोटा बाल गोपाल को बैठा माँ यशोदा स्नान कर, निकट में जो है छोटा कांटे के जो झाड़ी थी है, और उसके झड़ी पे अंदर में छोटे छोटे जो है फल होता है। एक होता है क्या लाल लाल फल होता है ना, बिंब फल होता है, छोटा छोटा है, आज छोटा फल छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जब पक जाते हैं बिल्कुल लाल हो जाता है। चलो जैसे भी है, बाल गोपाल ने किए कि धीरे 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 ठमक 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 करके चले, और उसके अंदर में जिसको लाल फल को देकर के तोड़ दी, किंतु उसमें जो कांटे होते हैं ना, उसके सारे शरीर को पकड़े। न कृष्ण आगे आ सकते न पीछे जा सकते, छोटा बालक है। और फल को तो पकड़ा, हाथ में ले लिया, क्योंकि हाथ भी वो निकल नहीं पा रहे। उसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे कांटे होता है। मकईचा बोलते हैं उसको, मकईचा कुछ भी कहे। अच्छा मकईचा को, और ना आगे जा सकते ना हाथ को भी निकल सकते। फल तो पकड़ लिया छोटा फल, और गोपाल के हाथ इतनी छोटी सी हाथ किंतु हाथ निकल है। अभी गोपाल रोना शुरू कर दिया, मैया 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 है, देखो माँ यशोदा अभी स्नान पूरा नहीं हुई, एक डुबकी दूसरी डुबकी तीसरी डुबकी लगाते हैं ना, स्नान भी कैसे कर दे, कम से कम कितने डुबकी लगाना चाहिए? 3 डुबकी लगाना चाहिए। माँ यशोदा मानो किसी प्रकार से एक डुबकी दूसरी तीसरी डुबकी लगाई और देखा ये गोपाल चिल्लाना शुरू कर है। तो माँ यशोदा अभी वस्त्र में जो है वो नहीं कह, पानी नहीं निचोड़े है, भीगे हुए वस्त्र में है। माँ यशोदा जल्दी जल्दी आकर के है गोपाल के जो है उस झाड़ी से, कांटे की झाड़ी से धीरे धीरे है निकाला। फिर कांटे लाके ना माँ यशोदा भी अत्यंत प्रेम से एक एक कांटे के मानो ऊपर करके 2 हाथ से किसी के बाद है। और गोपाल तो जैसे साधारण बालक जैसे रोते हैं, बालक 2 कारण से रोते हैं, एक भय से, और माँ कहीं नहीं मुझे थप्पड़ ना मारे, ये भी है। इसलिए गोपाल रोना शुरू कर दिया। माँ यशोदा इतने प्रेम से आदर से है गोपाल के जो धीरे 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 है उस कांटे की झाड़ी से निकाला है। और माँ यशोदा गोपाल के कहने बेटा तुम इधर क्यों जाते हैं? अभी तोतली भाषा गोपाल बोल आधे भाषा में है, ये मैं ये फूल वो फल चाहिए है। आज रो दे माँ यशोदा से आगे तक मत। माँ यशोदा ने क्या कहने दे बेटा देखो आगे जाओ ना, उधर हाउ बिलाऊ है
हाँ, जिसको हम भूत पिशाच कहते हैं, बच्चा को जैसे डराने के लिए कहते हैं ना, है यहाँ पर भूत रहता है, भूत रहता है। तू कहते गोपाल भी कम नहीं है। कहते मैया वो हाउ भिलाई क्या है, क्या चीज वो बता है। माँ जसदा भी इसको वर्णन करती थी, बड़े बड़े आंख होता है, इतने मुख फाड़ लेता है? उसके बाल ऐसे ऐसे होता है? ऐसे नहीं, वो तुम्हें पकड़ ले है? देखो गोपाल जी, फिर गोपाल भी कम नहीं, मैया मैया मुझे हाउ फिलाउ दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। वो कैसे है, छोटा बच्चा जैसे। फिर माँ जाता करने, देखो हाउ फिलाई ना, तुमको बिल्कुल पकड़ के ले चलाइएगा, फिर तुम मेरे पास नहीं रहो। तो कह रहे नहीं नहीं मैया, मैं कभी उस तरफ नहीं जा, हाउ फिलाई मुझे पकड़। फिर कृष्ण शांत होकर बैठे और माँ यशोदा पुनः जो है अपने सिक्त भीगे हुए कपड़े की जो है पानी निचोड़ा, फिर दूसरी कपड़ा उन्होंने पहन करके फिर गोपाल को लेकर के अपने गृह में। अच्छे देखो, जिनके नाम लेने से क्या होता है, भूत पिशाच भग जाता है। और वही गोपाल भूत पिशाच को नाम सुन करके डरता है। अच्छा, नंद जसोदा साक्षात देखा कि नहीं देखा? शास्त्र में लिखा है कि नहीं है? अरे ये तो रामायण में क्या लिखा, हनुमान जी के लिए क्या लिखा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हाँ, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। बोले हनुमान जी जब राम नाम जप करते हैं, भूत पिशाच के निकट नहीं, अरे भगवान के नाम में। और वही स्वयं नामी पुरुष कृष्ण स्वयं भगवान है। आज देखो भूत पिशाच के नाम सुनते ही डरते हैं। इसलिए कहते हैं नंद जसोदा के कभी विश्वास इसलिए करें, हमारे बालक कैसे भगवान हो जाएगा बताओ है? हमारे तुम जो कहा मेरे बालक भगवान है, अरे भगवान के नाम लेने से है भूत पिशाच है निर्भया विचरंती। संत महात्मा भगवान के नाम लेकर के सर्वत्र निडोर होकर के निडर होकर के निर्भय होकर के विचरण करते हैं। और वही भगवान गोपाल है, डर नहीं। इसलिए कहते हैं हमारे भगवान, इस हमारे कहने की तात्पर्य है नंद जसोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे गाढ़ संस्कार है। वो संस्कार क्या है? कृष्ण मेरा बालक है, पुत्र है, ये उनको मैंने जन्म दिया, उसको मैं पालन पोषण किया है, ये मेरा पुत्र है। भगवान का कोई शब्द नहीं है, भगवान का कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्दकोश है आप, इसलिए वो विश्वास। फिर कहें देखिले ऐश्वर्य नामानी ऐश्वर्य है। कृष्ण के सारे भगवत्ता को उन्होंने देखा, किंतु तथापि भगवान नहीं मान रहे। जैसे अच्छा बताओ, कृष्ण ने क्या की, छोटा बालक, अभी 6 दिन के बालक है, 6 दिन के बालक दांत निकालता है क्या है? देखो इतने विशाल पुतना के स्तन को पकड़ है और उनको मार डाला। ये देखा है पुतना मोक्षण जे लीला है, ब्रजवासी देखा है कि नहीं देखा है? ये कृष्ण जब वो पुतना आई, गोपाल को क्या की, अपने स्तन पान कराने, और जिस स्तन में जो है वो कालकुट विष लगा पाया, और पुतना ने क्या कि कृष्ण के मुखारबंदे अपने स्तन अग्रभाग घुसाने,
और कृष्ण ने जस्ट केवल क्या की, अत्यंत सूक्ष्म और होठों के मानो लगाया और उससे पुतना के प्राण वायु निकलने लगे, सारे शरीर पसीना आने लगे। है पुतना के बाहु में, हाथ में 10,000 हाथी के बल है, 10,000 10,000 20,000 हाथी के बल, दोनों हाथों के द्वारा गोपाल को छुड़ाने के लिए प्रयास किए अपने स्तन से करने है। तब तो पुतना ने कि विशाल स्वरूप भाव धारण किया, अपने स्वरूप में आया और विचार करने लगे मैं मथुरा चला जाऊं और जाकर के कंस और हमारे सारे पशु लोग इसको छुड़ाएंगे। अपने 10,000 हाथी के 20,000 हाथी के बल की शक्ति के जो भुजाएं जो है उसके अंदर छुड़ा नहीं पाए है, इसलिए उड़ कर चला आकाश मार्ग में उड़ने चले। जब पुतना आकाश मार्ग में उड़ने लगे विशाल शरीर को है, तो ब्रज में मानो विशाल ऐसे स्टॉर्म आने लगे, जड़ जंजाल, हवा इतने जाए, धूल बाली चल है, भागवत में वर्णन हो रहा है। और ब्रजवासी लोग भी देख रहे अकस्मात इतना आकाश में क्या हो गया है, और देखा गोपाल है मां जसोदा मूर्छित हो, किसी प्रकार रोहिणी देवी मां जसोदा को सांत्वना दे रही है, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। ये पुतना की वक्षस्थल पर जो है छोटा बालक है, छोटे सा बाल गोपाल विराजमान, और पुतना रह नहीं पाया, अंत में उनके प्राण वायु निकल गए और विशाल शरीर आकर के कहा यही मथुरा के पास है, हथरस में आसपास में कंस के विशाल बगीचा था और वहीं आकर के रात करके गिर गए है, जिससे कंस को बगीचा संपूर्ण रूप से क्या हो गया, ध्वंस हो गया, नष्ट। या हमारे वहां पर पिक्चर ये है ना, पुतना की विशाल शरीर है और पुत्र के आंख से पलट गए, मर गए बिल्कुल। और ब्रजवासी लोग बस वही पुतना जब उड़ करके आ रहे उसको देखते हुए बस सब ब्रजवासी लोग दौड़ने लगे। अच्छा ये देख रहे कि है, और फिर पुतना के इतना विशाल शरीर उसके ऊपर उठे कैसे, हिमालय के वहां ब्रजवासी लोग किसी से बांस को सीढ़ी बना करके करके उसके ऊपर चढ़ा, देखा क्या गोपाल निडोर होकर के है और पुतना के शरीर पर माने विराजमान हो गया, देखो है। और फिर गोपाल को लेकर के आया है, मां जसोदा के दिया, तब मां जसोदा की है मूर्छा हो गई। और फिर और भी एक आश्चर्य की बात है, इतने पुतना के शरीर तो दुर्गंध था, पुतना बालघातिनी रुधिरासना है, पुतना तो छोटे छोटे बच्चे के मारता भी था और उनकी खून भी पी जाती पिशाच, इसलिए पुतना बालघातिनी रुधिरासना है, जिससे उनके शरीर में इतने दुर्गंध निकलता था है, पुतना के शरीर में इतना दुर्गंध निकलता था। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, पुतना जब मर गई उनके शरीर को ब्रजवासी ने किए थी, बूटी बूटी करके काटा, इतना विशाल शरीर नहीं है, हाथ पैर एक एक अंग के कुट कुट कट 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 और करके न जाने कितने को है चिता बनाई, चिता बनाते हैं ना, और उसके शरीर को उसे जलाने लगे। आश्चर्य की बात है, पुतना के शरीर को जब जलाने लगे इतने चिता, हजारों चिता जलाए, वो देखो आप लाकर शांति साथ ब्रज में सर्वत्र से अब्रू चंदन अगरबत्ती के सुगंध फैल गया, कैसे है
मांस चमड़ा को जलाने गंध होता है ना, दुर्गंध आता है। किंतु देखो उतना के शरीर के जब उन लोगों ने जलाया, ब्रज में सर्वत्र जो है अगुरु, चंदन, कपूर आदि की जैसे सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध है। गोविंद जहां पर अपने मुखारविंद लगाते हैं, गोविंद के मुख में तो अमृत है कि जहाँ स्पर्श हो जाता है और दुर्गंध थोड़ी रहता है, सुगंध है। ठीक, मेरे कहने के ब्रजवासी इसको देखा अपने आंखों से है। उत्तरामुक्षण लीला जो कथा हम बताए संक्षेप में, किंतु तथापि ब्रजवासी मानने के तैयार नहीं है कृष्ण भगवान। हाँ, यदि कहो उतना कि किसने वध किया, हमारे नारायण, घर में जो नारायण, वही नारायण कभी कभी बालक के ऊपर क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता, अभिष्ट हो जाता है। अच्छा, बात किसने किया, नारायण किया, हमारे बालक कृष्ण है। अरे बात भी सत्य है, कृष्ण थोड़ी मारते हैं, कौन मारता है? कृष्ण के अंदर में जो विष्णु करे, विष्णु धारे करे असुर संहार, ब्रजवासी को जो कहते हैं वो भी तत्व सिद्धांत भी है। रविंद्र समझने के काम नहीं है असुर को मारना डरना फटना तो उनके ही काम है, विष्णु के काम है। इसलिए कहते हैं कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण के अंदर में सारे अवतार प्रवेश करते हैं, वो अपने अपने कार्य सिद्धि कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं विष्णु दारे करे असुर संहार, कृष्ण के अंदर में जो विष्णु है वही विष्णु असुरों के संहार, ये तत्व सिद्धांत। किंतु देखो हमारे कहीं की तात्पर्य है, ब्रजवासी के हृदय में एक अटूट संस्कार पड़ा, कार संस्कार जिसको हम करें है, ये कृष्ण हमारे पुत्र है, ये कृष्ण मेरा मित्र है, बंधु है, सखा है, ये बात सखा सबका भावे करे इस कम जा रहा हूं, तुम्हें कौन बड़े लोग आम तुम्हें समझ है। सुवंश नाम कृष्ण थोड़ी भगवान मानते है, काम पर चढ़ जाते हैं, अपने झुटन खिलाते और खाते नहीं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते, आरे सारे ऐसे करके गाली भी देते हैं, कितना मीठे है। शिशुपाल ने भी गाली दिया है, कृष्ण सुने, चलो 100 तक तो सहन कर ले। और देखो जब गाली देना शुरू किया, बलदेव प्रभु तो रह नहीं सके, बलदेव प्रभु बोले इसको मैं हाल देकर इसको कृष्ण बोले भैया बलदेव प्रभु थोड़ा रुको, अरे भीम आदि सब लोग तो रुक गए, क्योंकि कृष्ण सब तो बोले नहीं, इसको माँ को मैंने वचन दिया, गाली दे रहे, शिशुपाल भी गाली दिया है, वो दूसरी है, वो निंदा करता है, दुष्ट है। और यहाँ पर गोपाल की अब सखाओं भी वही गाली देते हैं, चोर चपट लंपट, सखा लोग भी गाली दे रहे, सखा लोग भी कम नहीं है, अरे कन्हैया अरे सारे तुम कैसे ऐसे गाली नहीं देते। किंतु देखो सखाओं के मुख से जो गाली होता है कितने मिठास होता है, और कृष्ण वही सुनने के लिए लालच है। ये सखा सबका भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्हें कौन बड़ा लोग आमी तुम्हें है, क्योंकि सखाओं के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे वो भी एक गाढ़ संस्कार बना हुआ है, गाढ़ संस्कार सुनते डीप इंप्रेशन, ऐसे कृष्ण हमारे मित्र है, सखा है, कृष्ण भगवान है, विश्वास देखा, क्या देखा सखा है, अच्छा ये कालिया दमन है, ये भी देखा है, ये देखा कि
है? कृष्ण है। अच्छा चलो, गिरिराज गोवर्धन को उठाते हुए देखा साक्षात है। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण बाएं हाथ में छोटी उंगली पर रखा कि नहीं रखा है? सखा लोग कहने लगे अरे कन्हैया सारे तू थोड़ी गोवर्धन धारण कर। अरे हम लोग इतने सखा, हम लोग भी तो बांस लेकर के भी साहतिकी की, तू अकेला थोड़ी किया है? सखा लोग जब कहते अच्छा कन्हैया कहते अच्छा ठीक है, मैं तो बहुत समय तो बाएं हाथ में रखा, थोड़ा दाहिने हाथ में रखता, हाथ बदल लेता है। हजारों सखा है, तो अब एक बांस लेकर लट्ठी लेकर खड़े है। कन्हैया थोड़ी सी क्या की, थोड़ी सी एक बाल के बराबर माने, नीचे थोड़ा हाथ को नीचे कर, और गिरिराज गोवर्धन कैसे लगे, हिलने लगे है। विशाल गिरिराज गोवर्धन है, 21 मील गिरिराज गोवर्धन, आप चिंता करो। और कृष्ण थोड़ी सी कैसे, कितना नीचे कर दिया अपने हाथ को, एक बाल के बराबर माने है, और उसे गिरिराज गोवर्धन कैसे ले। और सारे सखाओं को जो बांस जो ऐसे लगा था ना, वो सब क्या हो गया, सब फट 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 उठ के गिरना, सब टूट गया, इतने छोटी सी चीज। और सब सखा लोग कन्हैया कन्हैया भाई टूट को अपने घर। इसलिए प्रतीत क्या हो, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण किया कि नहीं किया है? अभी सखा लोग पहले तो स्खलन कर रहे थे, दिगाड़ कहां रहे थे, ये करेंगे सारे तू अकेला थोड़ी गिरिराज के धारण कर, हम लोग भी तो सहायता करें, तू अकेला थोड़ी है? कहने होंगे ठीक है, तुम हजारों लोग है, हजारों लोग है, मैं तो बोला मैं अपने उंगली थोड़ा नहीं हाथ को बदल लेता, बदलना तो बहुत दिन का, नीचे थोड़ी सी एक बाल के बराबर नीचे किया तो बस मिलके पास पास और गिरिराज में नहीं है। देखो है, तथापि कृष्ण के भगवान नहीं मानते है। और वो भी छोड़ दे, कृष्ण अपने दिखाया विष्णु स्वरूप, दीर्घ विष्णु स्वरूप दिखाया, दीर्घ विष्णु है ना, मुद्रा क्या दीर्घ विष्णु है, डी गेट के पास ये क्या मंडी है ना पास है। कृष्ण और मथुरा जब आने लगे, कौन से सखा लोग कहने लगे कन्हैया तू इसको कैसे तुम बध करो, कौन से के बध करो कैसे करो, कौन से शरीर विशाल है? अरे सारे क्यों नहीं करे, हम भी विशाल शरीर बना देंगे। हाँ, कोई विशाल शरीर बना सकते हैं, कोई शरीर तुम्हारे शरीर जैसे तो ऐसे रहे, कम से इतना विशाल शरीर, और तुम कंस के साथ कैसे लड़ोगे? है एक चूहा शेर के साथ कोई लड़ सकते हैं? शेर के साथ, शेर हाथी के साथ लड़ सकते हैं, और चूहा को भी शेर के साथ लड़ सकते हैं। सखा लोग तू तो जैसे छोटा जैसे चूहा जैसे, और कम से ऐसे विशाल शरीर, कैसे तुम चारों मुष्टि के साथ तुम कैसे लड़ गया तू बता? अरे तू जानते नहीं, मैं अपने शरीर विशाल कर लेता है, कैसे विशाल कर साला दिखा है। और कृष्ण ने क्या की, वाह देखते विशाल शरीर है, दीर्घ विष्णु सफल हुआ। हाँ अच्छा, और कृष्ण को जादू फादू टोना जानता है, सब भी विश्वास नहीं कर कृष्ण भगवान है, कृष्ण कोई जादू टोना जानते हैं। बाकी क्या बोलते हैं, अरे हिप्नोटाइज करना क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक को जानते हैं। तो सखा लोग क्या करें, कृष्ण के पीठ पर थपथपाने लगे, हाँ साले तुम मार सकते हो, तब विश्वास। अच्छा कृष्ण ही भगवान है, विष्णु है, ये विश्वास देखी लो, जो नाम नहीं वही सब सखा सबके भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग आमी तुम्ही से। और फिर माधुर्य रस की गोपियां
प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरि मोर मन। है कृष्ण स्वयं का मेरे प्राण प्रियतमा गोपियां है जब मान करके मुझे गाली दे, चोर लंपट है ऐसी गालियां दे, उसके सुनने के लिए मेरा कान इतने खड़े हो जाए। ब्रह्मा आदि बड़े देवता की जो वेद मंत्र के नीचे स्तुति अच्छा निकलता है, किंतु गोपियां मान करके जो गालियां देती है उसे इतना आनंद है। देखो गोविंद की स्तुति तो प्रेम कैसे। मेरे कहने की यह तात्पर्य है ब्रजवास के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे गाढ़ संस्कार बना हुआ है। गाढ़ संस्कार वो क्या है? कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, जिससे हम कहते हैं लौकिक सद्बंधवत प्रति। इस जगत में क्या बोला? लौकिक सद्बंधवत प्रति है। और उस ऐश्वर्य रहे अथवा नहीं रहे उसकी कोई परवाह नहीं। यही तो माता जी ब्रजवास के हृदय में किसी का तो ब्रजवास ही कहा जाता है। ब्रजवास ही। चलो आगे कथा सुनो। इसलिए मैंने क्या कहा, एक तत्व सिद्धांत लेकर हम चलते हैं। तत्व और सिद्धांत ये तत्व सिद्धांत दो, एक जैसे नदी के दो तट एक ही साथ में चलती है। रिवर फ्लोज इन टू बैंक्स साइड बाई साइड। एक तरफ तत्व सिद्धांत और एक प्रकार एक पर रस सिद्धांत ये चलते हैं। किंतु जब प्रेम के ऐसे सिद्धांत चले जाते हैं वो तत्व यानी वो ऐश्वर्य वो क्या हो जाता है? ढक जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है चशनी, चीनी के चशनी में यदि नीम पत्ता को दिया जाए, एक छोटा सा नीम पत्ता दिया जाए वो नीम पत्ता भी मीठा लगेगा। है तो अंदर में नीम पत्ता, किंतु नीम पत्ता के जो कड़वापन जो है तीता है विटामिन आपके नहीं लगेगा। उसी प्रकार ब्रजवास वो एक ही रहता है। वही ऐश्वर्य क्या हो जाता है? तात्पर्य क्या है? वही ऐश्वर्य क्या होता है? भाव में पर्यवसित हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मूड भाव है। वह ऐश्वर्य क्या है? भाव में है। ये ब्रजवास के हृदय में प्रेम ऐसे दृढ़ रहा है। यही तो ब्रजवास का है। इसलिए किंतु जब तक साधक वृंदावन में नहीं पहुंच रहे सिद्ध देव के अनुसार एंड साधक देव में वस्तु लाता है। एक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्र ही ब्रज लोक अनुसारतः रगानुगा भजन पद्धति में बताते जा रहे हैं। ब्रज लोक अनुसारतः ब्रजवासियों की जो भाव माधुर्य है वो लेकर के चलते हैं। एक साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण है। साधक रूप में क्या करते हैं? नाम संकीर्तन आदि करते जा रहे, विधियों के जो यथासंभव उसके पालन करते जा रहे। संघा का नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार में विजितो चक्र दिनों राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा आनंद सर्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल है। देखो साधक रूप में शंकापूर्वक नाम गान नति ये सब करते जा रहे। दंडवत प्रणाम नति भी बने
दंड प्रणाम प्रणाम आदि करते हैं। साधक रूप से भक्ति के अंग आदि पालन करते जा रहे हैं। सिद्ध रूपे न अपने अंतर है जिसको कहा जाता है शब्द है यथावस्थित देह का है, आत्मदेह है। उस आत्मदेह में है राधा गोविंद की लीला स्मरण में रहते हैं, लीला आदि स्मरण करते जा रहे हैं। दोनों काज एक साथ में साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही ब्रज लोक अनुसारतः ये समस्त दिखाते हैं। फिर जब इस साधक शरीर जब विनष्ट हो जाता है युग में और नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जब जाते हैं वहीं और सिद्ध शरीर में सिद्ध देह में है सर्वगत देह है और उसमें अपने रस के अनुसार वो अपने इष्ट देव की सेवा आदि करते। आज जीव गठन के समय जैसे तुम्हारे पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अनुसार तुम्हें वो शरीर प्राप्त है। कोई सख्त शरीर मिलता है, किसी को वात्सल्य शरीर, कि माधुर्य से, उसी प्रकार किसी के पुरुष शरीर, किसी के स्त्री शरीर मिलता है। सख दस सख वात्सल्य आदि के द्वारा उनको पुरुष शरीर मिलता है। तरीके माँ जैसा के अनुगत्य में शरीर, ये अनुगत्य में भाव छोड़ करके बाकी जो है पुरुष शरीर मिलता है। गोपी भाव में भजन करने वाले गोपी भाव के जिसके इधर में पोटेंशियल, उनके शरीर क्या होता है? स्त्री शरीर होता है, आत्मा की शरीर होता है। क्योंकि स्त्री शरीर बिना श्रीमती राधा जी की सेवा संभव नहीं है। राधा जी के चरण कौन दबाए? पुरुष शरीर में कोई दबा नहीं सकता है। वो कौन दबाता है? गोपी शरीर है। उसी प्रकार जो मैं कृपा करके इस व्यवस्था करते और इसमें राधे की सेवा आदि होती है। वो सिद्ध शरीर के विचार, इसलिए सिद्ध शरीर के आत्म शरीर के ध्यान भी बताए गए हैं। सनक संहिता में ये समस्त सुंदर विचार भी दिए तासंग मध्ये मनोरमा नाना अलंकार सुशोभिता है। वह समस्त जो गोपी के ऐसे सुंदर शरीर है, चित शरीर का क्योंकि स्त्री शरीर बिना राधा की सेवा नहीं है। ऐसे पुरुष शरीर के द्वारा संभव नहीं। इसलिए जुग में जो माधुर्य रस के जो होते हैं उनके सभी शरीर गोपी शरीर उस गोपी शरीर के द्वारा ही है। इसलिए कहते हैं मणि मणि सिद्ध देह कोरिया भगवान रात्रि दिने राधा कृष्ण करो हे सेवन। महाप्रभु ने कहा दीना रात उसी प्रकार सिद्ध देह की चिंतन करते हुए गुरु प्रदत्त निर्देश आदेश के अनुसार है वह अपने अपराधिक भावना के द्वारा ही राधा गोविंद की सेवा है। जिसे कहा जाए निवृत्त और निकुंज आदि की सेवा है। निवृत्त और निकुंज गृह में वह सेवा देती है। ऐसे गोपी अनुगत्य बिना
सेवा नहीं होती। वहाँ पर गोपियों की अनुगत्य करना है। गोपीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए रविंद्र नंदन है। जब तक गोपियों के अनुगत्य नहीं करे, श्याम सुंदर और जो निकुंज गृह में सेवा आपकी प्राप्ति नहीं है। ये समस्त विचार दिखाए। साधक में वो तो फिर चिंतन करते जा रहे हैं, भाव की उद्दीपन होता है और अपने स्वामी निकट प्रार्थना करते हैं। साधक रूप में होता है। पदाब्जस्तव विना वरदास्वमेव नन्ना कदापि समय कील देवी जाते सखाय मम मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु सत्यम। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक की जो विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में वर्णन कर पदाब्जस्तव विना वरदास्वमेव नन्ना कदापि समय कील देवी जाते। राधा जी प्रसन्न हुई। रघुनाथ दास भी कह रहे, रघुनाथ तुम्हारे ऐसे कठोर वैराग्य और हमारे प्रति ऐसे प्रगाढ़ निष्ठा, एकांतिक निष्ठा देकर के मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो जो चाहते हो। रघुनाथ जी श्लोक के कार्य पदाब्ज स्तविना वरदाश्रमेव। श्रीमती राधिका जी आपके चरण कमल में यही मैं प्रार्थना करता। यदि मेरे प्रति आप प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो, यही वर दें। पदाब्ज वर क्या? आपके किंकरी की अनुगत्य में आपकी सेवा मुझे प्राप्त है। राधा जी क्या करिए? पदाब्ज स्तविना तुमको जो है प्राण पृष्ठ सखी जो है ललिता विशाखा आदि की अनुगत में सेवा, एक ललिता विशाखी पद देना चाह रहा है। कहते नहीं सखाया तुम वो सखी पद मुझे नहीं चाहिए। माने ललिता विशाखी पद मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दस्सैत मम रसस्तु रसस्तु। आपकी किंकरी की माने मंजरी जो है वो दासी पर मुझे प्राप्त करेंगे। ये पर एक विचार है माधुर्य रस में होता है दो प्रकार, एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। एकदम ये पता है। सेवा दो प्रकार की होती है। एक संबंध के अनुसार सेवा होती है। नंद जसोदा गोपाल की सेवा करते, सुवर्ण सीताम भी कृष्ण की सेवा करते, उसे संबंध प्रधान होता है। संबंध के अनुसार सेवा होती है। आज माँ जसोदा कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण मेरा पुत्र है, ये संबंध भाव पहले। सेवा उसमें क्या होता है? बाद में होता है। माने सेवा हो जाता है क्या? गौण हो जाता है, संबंध मुख्य हो जाता है। और कामात्मिका में क्या होता है? संबंध क्या है वो विचार नहीं करता है। कृष्ण हमारे अत्यंत प्राण है। सेवा पहले होता है, संबंध बाद में जुड़ेगी। कृष्ण हमारे क्या लगता है नहीं लगता है ये भी वो विचार नहीं रहता, मन में रहता, सोचते भी नहीं। यहाँ तक भी गोपियों के पूछो, गोपिया तू शादी किया कि नहीं किया? ये उत्तर क्या रहे? शादी फादी किया, चल। गोविंद हमारे एकमात्र प्राण प्रियतम, ये इतना जानते हैं। केवल जोग में क्षणकाल के लिए उनके हृदय में एक भाव प्रकट कर देते हैं, पर क्या रस से आस्वादन करने के लिए। इसलिए वो लोग कहते हैं हम परनारी है, हम दूसरे की स्त्री, ये भाव करते। वो भी क्षणकाल के, क्योंकि सेवा उनके प्रधान होता है। कभी हास परिहास में भी कहते हैं हम परनारी है, हमरा परेर नारी है। चंडीदास एक सुंदर कर है,
श्रीमती राधा जी गोपियां कहने लगे कन्हैया हम लोग दूसरे की स्त्री छुइयो ना छुइयो, हम लोग स्पर्श मत करो, हमारा परे है अरे तुम जानते नहीं हम लोग कैसे है, बहुत सुंदर है क्या है, बहुत सुंदर वो कीर्तन है, कभी कभी बताता हूँ, मेरे कॉपी में लिखा है। अरे तो हम लोग की महिमा नहीं जानते हैं, अरे हम लोग कभी परपुरुष से छाया तो हम लोग नहीं स्पर्श नहीं करते, यदि कभी परपुरुष के छाया हमें स्पर्श हो गया तो हम लोग के गंगा में स्नान करना पड़ता है? अब तो हम लोग के स्पर्श करने का पीछे हट, ललिता देवी तो बस हट पीछे हट दो कर पीछे हट, ललिता भी कम नहीं है, प्रगल्भा इसकी कहा जाता है। ललिता को क्या कहा जाता है? प्रगल्भा सखी कहा जाता है, वेरी टॉकेटिव है। समस्त सखियों में जो है ललिता जो है बहुत टॉकेटिव, केवल बोलने के लिए है, अभी शासन कर कृष्ण के शासन करती है, राधा जी के भी शिक्षा देती है, ललिता कोई साधारण नहीं है, इसका ललिता सखी। हाँ, ललिता सखी की अनुगत्य में है सेवा जो अतीब दुर्लभ कहा जाता है, वर्तमान जगत में का वहीं पर बहुत जूत बनते हैं, गण बनते हैं, ऐसा बहुत विचार है उसमें है। आज में जगत में ऐसा वर्णन किया, जलमणि ग्रंथ में सब वर्णन किया है, लेकिन कितने हजार सखियां है, जैसे मिलिट्री सैन्य होता है ना, हाँ? जैसे आर्मी में अनेक विभाग होता है ना, है? उसी प्रकार के उनके साथ विभाग भी होते हैं, सखियों के विभाग होते हैं, विभाग माने डिवीजन होता है? जैसे सर्वे में होता है, लेफ्टिनेंट होता है, ये होता है, कैप्टन होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कैप्टन होता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सखियों की विभाजन भी दिखाए। अब समस्त सखी सर्वोपरि कौन है? ललिता सखी। हाँ, ललिता के अनुगत्य में वास सब, इसमें ललिता देवी बहुत, इसलिए कहते ललिता प्रखरा प्रगल्भा ललिता है। कृष्ण भी चुक्का छड़ा पीछे कृष्ण को भी पीछे हटना पड़ता है, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पास ललिता अष्टमी कृष्ण लिख देते हैं, कितना सुंदर है भाव है। तो ये समस्त बन होते जा मेरे कहने की तात्पर्य, राधा जी कह दिए चलो ललिता के पद में दे देगा है, कहते नहीं ललिता पद ये क्या है, ये संभोग आत्मा काम आ जाता है। पहले का संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। कामात्मिका से दो प्रकार के भाग विभाजन करके दिखाया है, एक है संभोगात्मिका और एक होता है तत्त भावेच्छात्मिका का। क्या क्या बोला? तत्त भावेच्छा आत्मिका। और देखो ये जो संभोग आत्मिका क्या है, वो ना ये ललिता विशाखा आदि जो है कभी भी स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंट है कृष्ण के साथ मिलते है। खास जैसे हम लोग नंदगांव में जाते हैं, ललिता कुंड पर ललिता कुंड कहते हैं, वो झूला में ललिता भी बैठ गई है, नारद ऋषि ने ऐसे लीला दशा दिया है। और नारद ऋषि भी कहते हैं ललिता कृष्ण राधा जी बोली भाई और लोग तो तुम कहते हो राधे कृष्ण, आज ललिता कृष्ण कहाँ से आए? बोले विश्वास नहीं करते देखो कुंज से राधा जी बाहर आ गई, ललिता देवी
कृष्ण के साथ झूल रहे थे। इधर नारद जी उनको बैठा, अरे 2 मिनट बैठ जाओ, उसमें क्या होगा। और उधर वो बग गया, उधर ललिता के राधा जी के बोले, राधा जी देखो कृष्ण कैसे छल कपट है, तुमको छोड़ करके ललिता के साथ बैठी। राधा जी के मान हुई, ये सब कथा है। झलन जत्र के नाम एक बन बता ललिता है। ये संभव अर्थ में क्या होता है, ये लोग स्वतंत्र रूप में कभी कभी कृष्ण के साथ मिलते हैं। और तत्त भाव इच्छा आत्मिका जो है, जिसमें मंजरियों के भाव का भाव उल्लास कभी सपने भी है कृष्ण के साथ मिलन की इच्छा प्रकाश नहीं करते हैं। भावना तो दूर है, स्वतंत्र रूप है। ब्रह्मचारी तो है किंतु कभी कभी सपने में भी आ जाता है। क्या आ जाता है? कुछ आ जाता है, गड़बड़ी आ जाता है। गड़बड़ी आ जाता है। गड़बड़ी क्या है? सपने में कभी गड़बड़ी आ जाता है। ब्रह्मचारी होते हुए, निष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए पर भी सपने में कभी गड़बड़ आते थे ना। गड़बड़ समझते कि नहीं? चलो बने के समझ है। गड़बड़ी क्या है? खोल करके बोलो। कभी भी सपने में भी, चलो मन भी नहीं, सपने भी क्या है, कोई सुंदर स्त्री को घूम रहे बिहार कर रहे। किंतु देखो ये समस्त जो सखियां जो है सपने में भी कृष्ण के साथ, मैंने सपने में कृष्ण के साथ मिलने के लिए भी कल्पना तो नहीं कर सकते। यहाँ तो भी कृष्ण स्वयं भी उनके जो रिझाने लगे है। अरे यहाँ पर कोई नहीं है, 2 मिनट हमारे साथ बैठ कर जाओ। कौन है? सब सखियां हमारे साथ मिलने के लिए कितने तरस दे रहे थे। चंद्रावली आदि सखियां है मेरे साथ मिलने के लिए कितने दीवार तो तरस दे रहे है। कृष्ण जब रात्रि कालन में जब राधा जी के साथ मिलने के लिए आते, चंद्रावली सखियों के गंध लग जाते हैं और आकर के क्या करते हैं, रास्ते में कृष्ण के है रास्ते को बंद ये कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं हे गोविंद हमारी सखी है, मैंने पद्मा कहती है, पद्मा की सखी कहते हैं चंद्रावली आपके लिए है तरस रहे मिलने। 2 मिनट चंद्रावली के कुंज में आप ले जाओ। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, ये सोच सके भी गोविंद के साथ मिलने के लिए कैसे तरस, किंतु ये जो मंजरी भाव संपन्न सखी, मैंने इस दिन कहा 5 प्रकार की सखियां, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखी है, इनकी मंजरी भाव कहा जाता है। याद रखो बस 2 नंबर और 3 नंबर के सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ है। ये तो 2 नंबर 3 नंबर इसी का है मंजरी भाव का इनके हृदय में रहता है। राधी का निष्ठा एकमात्र राधा छोड़ करके भले कृष्ण के सेवा आदि कर राधा के आदेश से है, किंतु बहुत सतर्कता के साथ, वेरी केयरफुल। जानते हैं कृष्ण स्टूपिड नॉनसेंस डस्कल है, कहीं हमें पकड़ ना ले है। उनके हाथ और इन बीच चलते रहते हैं। जानते हैं ये सब सखियां कौन सा, ये मंजिल से है, इसलिए बहुत क्या बोलते हैं केयरफुल जानते हैं। यहाँ तक भी कभी कभी श्रीमती राधिका भी व्यवस्था करती है ये मंजरी के साथ कृष्ण के साथ मिलने के है। जैसे कहते हैं श्रीमती राधिका कृष्ण की कहनी थी, कृष्ण देखो वो बगीचा में जो सुंदर फूल जो है उसमें एक कुंज में बैठो, कृष्ण राधा जी कृष्ण को भेज दो। और इधर मंजरी के कहने लगे सखी जाओ वहीं पर फूल चुन करके ले आओ है। मंजरी फूल चुनने लगे और कृष्ण आकर के उस समय निवृत्त में कहते जा रहे सखी हमारे पास है। किंतु सखियां कभी
इतने सुंदर सुंदर लुभानी बात भी बोलते हैं। ये सब वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में वर्णन किया है। ज्यादा बोलिए आप तो ये नहीं होगा, हजम नहीं कर पाओगे। है कम से 30-40 साल भजन करो तब समझ में आएगा। ये तो मैं केवल इंगित दिया है। यहाँ तक भी कभी कृष्णा उनको भी हाथ पकड़ और राधा के लिए वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, हे राधे रक्षा करो रक्षा करो, धूर्त कृष्ण हमें विताड़ित करे, मुझे सता रहे। और इसमें राधा जी हंसती है, क्यों राधा के सैंक है। ऐसे सखियों की उस प्रकार आर्तनाद सुन करके फिर राधा जी कृष्ण कहते गोविंद आज समझ में मंजरियां हैं, मंजरियां हैं, हाँ? मंजरी, वो मंजरी है, वो मंजरी जिसके कपड़ा कृष्ण है। तब जब ये मंजरी जब ऐसे चिल्लाती है आर्तनाद से, अत्यंत हृदय भरी भाव को राधा जी को प्रकट करती है। उनके ऐसे देख करके राधा के हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। तब राधा जी कृष्ण के कहते हे गोविंद ऐसे है, किंतु संत राधा जी कृष्ण के भेजे है। ये समस्त वर्णन है। कहने की तात्पर्य है कभी स्वतंत्र में भी चिंतन भी नहीं कर सकते ये कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में है। किंतु देखो राधा जी कृष्ण के साथ मिलने में जो क्रिया आदि है, ये मंजरी में वही भाव क्या हो जाता है, अपने आप वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है। यही तो विशेषता है। मंजरियां कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ नहीं मिलते, किंतु राधा जी के साथ कृष्ण के मिलन में जो क्रिया आदि है सब है। कृष्ण राधा जी के आलिंगन चुंबन आदि तो वो सब भाव इसमें क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड। इसलिए तो है उस दिन मैंने कहा था ना है ये तत्त भावित भक्ति तत्त भाविचात्मिका भक्ति में क्या होता है। इसलिए तो हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है विलाप के समय के पहले श्लोक में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। कितने सुंदर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तम रूप मंजरी सखी पतिता पुरेवस्मिन् पुंस परस्य बदरं नहीं है पश्यति बिंबाधरे खतमनागत भर्तिकाय जत्ते व्याधिरसि क्यों तत्सुखपुंगवेन सुखपुंगवेन। इसके परिहास कहा जाता है परिहास, हस परिहास है। रतिमंजरी रूपमंजरी के परिहास कर रही है। परिहास में तो हंसी मजाक है। इतने सुख भाव, सो मच डीप इंटीमेसी, इतने दृढ़ जो गहीर जो है सुख भाव, सखी भाव होने के नाम एक दूसरे के साथ, इसलिए वो रतिमंजरी कह रही है। रतिमंजरी क्या कर रही है, हे रूपमंजरी है। अब तम रूपमंजरी सखी पतिता पुरेवस्मिन्, तुम तो ब्रज में अत्यंत सती साध्वी स्त्री हो, नारी है। तुम्हारे सतीत्व की कथा कौन वर्णन करे, तो कौन बोल रही है, रतिमंजरी रूपमंजरी की बात। इसलिए कहते हैं तम रूपमंजरी सखी पतिता पुरेवस्मिन् पुंस परस्य बदन नहीं पश्यति। हमें भी पता है अपने पतिदेव के मुख छोड़ करके दूसरे को भी देखती नहीं ना, कुछ है अपने सतीत्व तो वही है। इसे कहते हैं पुंस परस्य बदन नहीं पश्यति। ये बात सही, तुम्हारे सतीत्व की महिमा है क्या मैं बता। अच्छा ये क्या, ये परिहास होते जा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अच्छा सखी ये बताओ, अभी भी पता है, तुम भी काल भी बताया था मुझे, ये तुम्हारे पति कहीं गई है, कहाँ गए हैं 2-3 दिन के लिए, घर में तो और कोई है। अच्छा बताओ बिंबाधरे खतमना दत्ता भर्ती का आया,
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति तो घर में है ही नहीं, और तुम्हारे होठों में है ये खतक चिन्ह जो है, दांत के द्वारा किसने कटा, ये चिन्ह कहां से आया? ये बताओ मुझे, है? पत्नी के बिंबाधर में, अधर में कौन काटता है? पति ही काटता, सीधी बात। मुझे पता है, तुम तो काल कही थी, है? ये तुम्हारे पति 2-3 दिन के लिए बाहर है, और तुम्हारे घर में तो कोई है ही, है? अच्छा ये बात बताओ मुझे, बिंबादनी खतमान का भक्त का, हाँ संवृत्ति में, हाँ ये बात सही है। ये देखो तुम्हारे अधर ऐसे सुंदर पके हुए लाल लाल बिंब फल के भांति है, अनार के भांति है, इसलिए पता नहीं है एक बड़ा सुकपुंग वेणु, हाँ रति मंजरी करे, मतलब ये सब परिहास बात कर रहे, समझ में हासिल, हाँ ये मुझे पता है। देखो तुम्हारे ऐसे सुंदर है अधर बिंब फल के, पके हुए बिंब फल के, एक बड़ा सुख पक्षी देख लिया है, और वो सुख पक्षी ने आकर के क्या की, बिंब फल समझ करके अपने चोंच लगा दी, इसलिए खता हो गया है। ये लिखा है बिंबाधर खत्म अनागत भौतिकाय जत्ते बधे से किमु सुखपुंगवेन, हाँ ये बात सही, बात तो सही है। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पति है ही नहीं, और तुम्हारी ये जो अधर में जो दांतों के जो चिन्ह जो है, ये चिन्ह कहां से आए? वो सुखपुंगवेन, कोई बड़ा एक सुख पक्षी जो है वो है। अच्छा इसके द्वारा क्या बोलते जा रहे? वो सुखपुंग बने कृष्ण है, रूप मंजरी। अच्छा बताओ इसके तात्पर्य क्या है? मंजरियां कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण नहीं मिलते, तो सुखपिंग बड़े सुख यहाँ पर कहते हैं कृष्ण, कृष्ण कैसे उनके साथ मिले? कहते हैं सपने वो भी है, अनन्न सी राधा पद कमल दस के सदधि हरीर संगे रंग सपने समय में नापी दधती। वृंदावन महिमा मंदिर कार्य ये समझते जो मंजिरे है, सपने भी चिंतन भी नहीं है। आज नहीं, काल कोई बता रहे थे, नाम तो नहीं देता हूँ, एक स्त्री से वो दीक्षा मंत्र लेके ब्रह्मचारी है, बोले अच्छा उसमें गुरु ध्यान है, गुरु ध्यान है ना, गुरु के ध्यान करना चाहिए। अच्छा गुरु का आपने सिद्ध दिया परिचय नहीं है, गुरु के ध्यान कैसे करें? जो हम गुरुदेव के बॉडी के ध्यान करते हैं, सीधी बात है, गुरु ध्यान होता है ना उसमें, गुरु मंत्र या गुरु ध्यान होता है। तो ब्रह्मचारी कहने लगे महाराज मैं गुरुदेव अपने स्थिति नवजुवन संपन्न है, गुरु ऐसे लगता मेरा संभोग करने की इच्छा ये सब स्टूपिड होता है कि नहीं होता है बताओ? ये गुरु ध्यान होता है? इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो इसको माना कर दिया है। ठीक है तुम्हारे जो है, जो कोई स्त्री यदि गुरु के कार्य करे कम से कम है, ब्रह्मचारी की ऐसे दीक्षा मत दी भाई ना उनके ब्रह्मचर्य रहेगा और ना उनके कुछ कल्याण होगा है। अच्छा बातें सत्य है कि नहीं? मुक्त पुरुष थोड़ी है, वो तो बद्ध जीव आए हैं गुरु के पास, एक ऐसे गुरु से ऐसे नवजुवन संपन्ना गुरु से दीक्षा मंत्र ले लिया, और भाई तो गुरु ध्यान करना पड़ेगा है, दीक्षा रखना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा है, गुरु के फोटो रखना पड़ेगा। ऐसे सुंदर गुरु की नवजुवन संपन्ना गुरु की देख करके क्या ध्यान करेगी? आशा बताओ, ध्यान लगेगा उसका है?
ये सत्य है कि नहीं? आप नहीं हो सकता है? बात ही सही है। बोले हंसते हंसते हमारे दम निकल गए। बोले पागल। किंतु देखो इसमें कितना सुंदर भावना होती है। अपराध दिव्य भावना, दिव्य गोविंद की ऐसी স্বপ্নে বিলিয়ে आते हैं। সামঞ্জস্য তাহলে কি করে করবেন বলেন তো? স্বপ্নে ভাবে না তাহলে এখানে কি করে? वो तो इसमें कहानी आपने सुना ही नहीं। आगे क्या कहा? राधा जी के साथ कृष्ण के साथ जो मिलन होता है वो अपने आप उनके हृदय में प्रतिफलित हो जाता है। कहा ना पहले ये सब तो और किसी से में नहीं होगा। ये बाकी के 3 प्रकार से इसमें नहीं होगा। इसे तब तक भविष्यात्मिका में ये तो विशेष मंजरी भाव की वैशिष्ट अधिकार है। भावोल्लास ये समझ अधिकार बहुत विचार है। खड़े तो इतना ही मैं कहा दिया आपको। ज्यादा अधिक सुन करके फायदा कुछ नहीं है, सब भूल जाओ। एक दिन भालो करे बोल रहे। अभी तो थोड़ा भजन करो, कम से कम 20-40 साल भजन करो तो 40 साल तो हो गया। 40 साल मर जाओगे। 40 साल भजन किया, चलो अच्छी भजन 30 साल हो गए, 40 साल और भजन करूंगा तो और रोज 1 लाख नाम तो करो। और रोज 1 लाख नाम करो। सच में मैं कहा और रोज 1 लाख हरिनाम करो और 1 लाख हरिनाम के 10 साल के बाद मुझे बताना। अभी जरूर आपके रिफ्लेक्शन आएगा। ये नहीं है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। मैंने कि वो 10 साल का अधिकार। अच्छा 10 साल और रोज क्या करो? 1 लाख कंटिन्यू करो। ब्रेक होना नहीं चाहिए किसी भी। 100% गारंटी है आपके हृदय में जो है ऐसे मधुर भाव किसी प्रकार के जो जड़िए काम आपको सता नहीं सकते। बात सही सकता ये इसलिए कहते हैं ना 1 लाख जब तक हरिनाम नहीं करोगे कहाँ से हो जाएगा बताओ। 2-4 माला कर लिया, 10 माला कर लिया, वो भी मन से लगा करके नहीं करते। मोबाइल देख मोबाइल देख करके हरिनाम करते हैं। टीवी के पास बैठ जाते हैं, बस 3 लाख हरिनाम हो गया 1 घंटे में। नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना भैया, यदि वास्तव रूप में आपको ये समस्त भाव आदि प्राप्ति करना है तो आपको उसी प्रकार भजन करना पड़ेगा ना। वास्तव रूप में आप यदि ये भाव को यदि प्राप्ति करना चाहते हो तो उसी प्रकार साधन करना। अभी चलने ठीक है जो कर रहे हैं हम तो उसके विरोध नहीं करते हैं। 2 माला करो, 4 माला करो, 6 माला करो, 16 माला करो, ठीक है कुछ तो कर रहे हो। इसलिए आप लोग को भी मैं प्रशंसा भी करता हूँ कि एक तरफ लोग करता ही नहीं है, आप कर रहे हो तो आपकी महिमा कम है क्या? इसलिए आप लोग जो भजन कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं। अल्प हेन नामानीय कृष्णदास नाम अल्प भाग्य कृष्ण नहीं करें। कृष्णदास ही अभिमान लेकर के भजन एक कोई साधन थोड़ी है। इसलिए चैतन्य भागवत में लिखा है अल्प क्या दास है ना नाम अल्प है ना अल्प दास है ना नाम अल्प भाग्य कृष्ण नहीं करे सिखा ऐसे लिखा है। चलो तात्पर्य है श्लोक जो है जो महा अनेक जन्म की सुकृति के फल स्वरूप तो आपके कम से कम इतना ही तो भावना आया मैंने ये जन्म में थोड़ा भजन करा। आप घर में रहे अथवा त्यागी बने कुछ भी बने थोड़ा तो कर रहे अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। जरा और जो लोग अल्प भाग्यवान है नहीं है भगवान उसको थोड़ी स्वीकार करें ना। उनके मन में बहुत ऐसे कर्म ज्ञान में इधर उधर
जो लोग आए हैं वो भी बहुत सौभाग्यवान है। तो ये भावना कौन सा श्लोक था गुरुदेव? ये भजन रहस्य का है। कौन सा श्लोक जो भी बोल रहे थे? तम रूप मंजर सिंह। हाँ भजन रहस्य का। भजन रस ये 5वां जन्म है ना, सब मिलेगा। तंग रूप मंजरी हम रूप मंजरी से प्रतिता परिस्मिन ओम सपरस्य वर्णन पश्यति ये मार्गी प्रतमान करता भक्तिकाया जगते कदा से कि सुखकुंभ में। कितना सुंदर ये भावना है। भाव का हमें आगे बढ़ा, कितने मधुर भाव। भजन तो ही है। मैं तो केवल इतना दिख निर्देश दिया, किंतु देखो 30-40 साल भजन करते करते आपके हृदय में और एक अपराकृत भाव उत्पन्न होगा। नित्य प्रत्यह एक बार परिणाम करो तब तो होगा। अनेक आपके जैसे गाड़ी चल रही है कोई बात नहीं। सुन, जो गाड़ी चल रही है आज ठीक है। जैसे आप भजन कर रहे हो, जितना नाम कर रहे हो, जितना आपकी समय है करते जा रहे हो, कोई बात है। उत्साह देते, निरुत्साह नहीं करते, अरे तुम बेकार है नहीं करते, ये नहीं। अपनी प्रशंसा करते हैं। चलो 2 माला कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, 4 माला कर रहे हो, महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हो, यही तो सबसे बड़ी बात है। आज बाहर के लोग उल्टी सीधी खाते रहते हैं, किंतु आप तो महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हो। तुलसी महाप्रसाद है। दिल्ली के प्रभु जी बोला मुझे और कोई श्लोक याद नहीं थे, सिर्फ महाप्रसाद बोलने जरूर आते हैं। हाँ, बहुत अच्छी। बोलने नहीं आता। तो ये समस्त भावना है। देखो इसी का परिहास सूचक जो है। अच्छा, इस कथा को मैं समाप्त कर दूंगा, 2 मिनट लगता है। इसके कहाँ गए बेटा? अच्छा, ये श्लोक कौन किसको बोल रहे हैं? सुन, कौन किसको बोल रहे हैं क्या बताए? रूप मंजरी रति मंजरी रूप मंजरी रूप मंजरी के ये बोले रूप मंजरी रति मंजरी हैं? परिहास कर। अच्छा ये बताओ, रति मंजरी क्या कर रही है रूप मंजरी के? तुम्हारे यहाँ पर खत चिन्ह है। अच्छा, उसका है कि नहीं है? वो तो अपने नहीं देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। आप मेरे होंठ को थोड़ी देख रहे हैं। नहीं, आप मेरे होंठ को देख रहे हैं, मैं तो आपको होंठ को देख, मैं अपने होंठ को थोड़ी दिखाई पड़ रहा है। मैं अपने नाक को थोड़ी देख पाता हूँ, किंतु आपको नाक दिख रहा है। किंतु अपना जो है वो बता नहीं। अच्छा, बात सही है कि नहीं? अब बताओ है। क्योंकि पहली सिद्धांत तो दे दिया क्या? तत्व भाविच्छा आत्मिक में जो होता है, कृष्ण राधा के साथ मिलने से जो क्रिया आदि होता है, इस समस्त मंजिरे में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रति मंजरी के है कि नहीं है? किंतु अपने को नहीं कह करके या तुम्हारे दिखाई पड़े। तुम भी आम खैयासो है, तुम भी कटहल खैयासो है, तुम भी कटहल खैयासो, जानते हो? एक बार कथा सुनना, भक्तिवेदांत प्रभुपाद इस कहानी के सुनाते हैं। तुम भी कटहल खैयासो। एक अंग्रेज जो है जज था और एक बंगाली लॉयर के साथ उसके बहुत प्रीति हो गया। तो अंग्रेज जज जो है उसके कार्य समाप्त हो गया, लंदन लौट करके जाएंगे। उनके फेयरवेल के समय उन्होंने ये बताया, ये अपने बंगाली जो लॉयर है उसके बताया, भाई मेरे फेयरवेल में मैं तो चला जाऊंगा कल परसों लंदन में कटहल नहीं मिलता है, तुम्हारे यहाँ पर सबसे जो है अत्यंत स्वादिष्ट फल जो है वो मुझे दो। तो बंगाली लॉयर ने किया कि बंगाल की सबसे सुंदर स्वादिष्ट जो है फल क्या है? अभी कटहल के समय आ गए ना, बंगाल में कटहल पकना शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में। हाँ, रजत में जेठ आषाढ़ में पक जाता है। तो उस समय क्या कि बाजार में गए और एक कटहल खरीद करके लाए और जज साहब को दिया। भाई देखो, जज साहब सोचने लगे इतने सुगंध आ रहे हैं, जीवन में ऐसे सुंदर फल है, किंतु जज साहब को पता ही नहीं था ये कटहल कैसे खाया जाता है। और वो जज साहब
जज साहब के जो है अंग्रेज जज साहब के ना इतने बड़े बड़े दाढ़ी था, लंबी दाढ़ी था, है बिल्कुल जो सफेद, इतना बड़े लंबे, उनको बहुत प्यार लगता है ना। कुछ लोगों के कुछ दाढ़ी को अच्छा लगता है ना, है वो ऐसे करते है, दाढ़ी को बिल्कुल सफेद और इतने लंबी था, है जज साहब के पता नहीं कटहल को देख करके कटहल को देख करके सोच ले इसको मैं ग्रहण करूंगा, तो उन्होंने कही कटहल को फड़ा, वो उनके पता नहीं इसको कटहल कैसे खाया जाता है, और देखो ओपन करके कटहल को ऐसे खाने लगे, है जब खाने लगे खा तो लिया है, 2-4 तो है वही होता है ना छोटे-छोटे, और देखो उसमें कटहल में क्या रहता है, ग्लू रहता है, आटा ग्लू रहता है, उनके ग्लू क्या हो गया बिल्कुल जाए बहुत दाढ़ी में ऐसे चिपक गई, और इधर हाथ मुंह तो धोया देखते नहीं जा रहे है, और ऑफिस के जाने के टाइम भी हो गया, और इन्होंने क्या कि उन्होंने सोचने लगे साबुन दे देता हूँ, साबुन लगाया, और साबुन ग्लू में साबुन लगाने से और भी स्टक हो गया। अभी क्या ऑफिस तो जाना है, अभी क्या करें, तो उनको फोन किया, भैया तुमने क्या फोन की, तो खाया तो बहुत मिठा भी बहुत अच्छा है, क्यों तो अभी क्या करें ये ग्लू के, तो उन्होंने बोले भाई ये कटहल पे ऐसे नहीं खाया जाता है, ग्लू लगा, बोले अभी जो हो गया अभी क्या करो बताओ, बोले अभी आपको कोई उपाय नहीं है, आपको क्या करना पड़ा, बिल्कुल है दाढ़ी गुम और इसकी साफ करके आगे ऑफिस में आ गए, और भाई देखो उसी दिन भगवान की इच्छा से भी ऐसे भी हो गया है। एक बंगाली जो क्या क्लाइंट था, उनके पिताजी मर गए, पिताजी मरने से क्या होता है, मुंडन कर गया ना, पूरा जो है से मुंडन कर गया, उसको देख करके वो कहने लगे, जज साहब कहने लगे ना तुम भी कटहल खाइए मैं कटहल खाने से मैं जैसे दाढ़ी घोप के अच्छी तरह से जो समझे, तुम भी कटहल खाइए, तुम भी कटहल खाइए, तुम भी कटहल खाया, इसलिए तुम लोग दाढ़ी घोप कर हम कटहल करेंगे, चलो आई करो, कहाँ गए भैया, गुड कमान, ये जीवन कैसे चलेगा, संपूर्ण ही अगले जीवन में हो। इस लोग की स्टार्टिंग क्या था करते हैं, तम रूप मंजरी पतिता पर तम रूप, अरे उसको खोलो ना, आपको तो दिया तो वो भजन रहस्य, नहीं भजन रहस्य है, हिंदी है ये आपका, अरे हिंदी है, इंग्लिश है, सब चीज़ है। अच्छा चलो महाराज जी आ रहे, आ जाओ महाराज। कृष्ण ही ते मुखा अनिति सेवन रमामि देवी नरके रमोति धर्मनामे परिचय परंपरा जनभालमाते जयसे ख्याति श्री गुरु परंपरा Thank you. जाने राजीवा
Can I go over to that side so it splits up?
इसको आगे करना थोड़ा। जय जय राधे। जय जयकार हो। जय वृंदावन तुलसी देव जय हो। ओम गोविंद बलरामदेव भक्ति चैतन्य कवि नमस्कार देवराधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। ओम गोविंद बलरामदेव भक्ति चैतन्य कवि नमस्कार देवराधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। ओम गोविंद बलरामदेव भक्ति चैतन्य कवि नमस्कार देवराधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। हरे कृष्ण। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय जयकार। So now it's time for parikrama. Maybe he's offering food. Love. Oh. Low. Take the darshan of Thakurji from inside. Hari Bol. Very nice. Sir Chandanwala Thakurji. चलो पुजारी जी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। Second is done. अभी रुक जाओ बस एक मिनट पर तुम होने दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। Okay, 4 is done. Thank you so much. Now we are offering pranam. Shishi Guru Garangadhari Gadhari Shishi Ram Pyare। कहाँ है? Where is he? Oh, चाचा, oh भैया। Пошли, чё? Ай, चाचा, come let him come. Wait. Прям Раджа. Funny बात। ओ भैया, come। ओ भैया। उसके अंदर कुछ है? बिल्कुल है। No, what to? जय हो सतगुरु परमात्मा सतगुरु खरबूजा? बिहार की खरबूजा? घर में नहीं आ रही है। और 1 piece of अदरक का? एप्पल तो how many और piece? अदरक एक बड़ा piece। Okay, take the darshan of Chandanamrit. Hare Krishna. Kiwi.
दो 11 ठीक है, चलो सी यू इन द इवनिंग। हरे कृष्णा।